हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि है। संधि पे मैंने फर्स्ट वीडियो बना दी है, ये मेरी सेकंड वीडियो है। आई होप आपने वो देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है तो भी प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए। इस वीडियो में व्यंजन संधि को कंप्लीट करने के बाद हम उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि में से, और मेरे कंटेंट में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं या नहीं मिलते। ओके, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संधि की जो फर्स्ट वीडियो में मैंने जो कराया था, पहले मैं उसको रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम व्यंजन संधि पे चलेंगे। ओके, संधि संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या बताया था मैंने? स्वर संधि। सेकेंड बताया था विसर्ग संधि, और थर्ड हमारा व्यंजन संधि, जो कि आज हम पढ़ेंगे। ओके, स्वर 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 कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर में से किन्हीं दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि का हमें 5 भेद पढ़े थे। फर्स्ट भेद था हमारा दीर्घ स्वर। सेकंड था हमारा यण स्वर, और थर्ड था हमारा गुण स्वर। फोर्थ था हमारा वृद्धि स्वर, और फिफ्थ था अयादि संधि, अयादि स्वर। ओके, दीर्घ स्वर का मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें सजातीय वर्णों का यूज होता हो, सजातीय वर्णों का यूज होता हो, वो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे कि ए प्लस ए मिलके क्या बनाएंगे? आ। सेम जाती है ना, वैसे ही ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। इसका मतलब ये है कि जो आपको ये जो दोनों स्वर दे रखे हैं, ये बिल्कुल ही सेम होने चाहिए। ए है तो ए होना चाहिए, ई है तो ई होना चाहिए, ऊ है तो ऊ ही होना चाहिए। ओके, ये तो था हमारा दीर्घ स्वर। सेकंड था हमारा यण। यण में मैंने आपको क्या बताया था? बीच में क्या हो? य, रे और व वर्ण हो, और इनसे पहले क्या हो? आधा व्यंजन हो। जैसे प्रत्यक्ष। ओके, प्रत्यक्ष में क्या है? बीच में यह है, और उससे आगे क्या है? आधा व्यंजन। वैसे ही जैसे स्वागत भी किसका उदाहरण? आपका यण स्वर का। ओके, इसमें क्या है? वैसे पहले क्या है? आधा व्यंजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुण स्वर की क्या पहचान बताई थी मैंने? या तो ए आए या ओ आए। अब देखो कोई एग्जाम्पल ऐसा, जैसे गणेश, परोपकार, और डायरेक्ट मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जिसमें एक मात्रा हो, वो सारे किस में आएंगे? गुण स्वर में। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि। वृद्धि का मैंने आपको क्या बताया था? वृद्धि में आएगा आई और औ। जैसे सदैव और जलोद। ये सब मैंने आपको करा दिया है। मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ कि मैंने उसमें क्या कराया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा अयादि। अयादि संधि का मैंने आपको 4 शब्द याद करने के लिए बोला था। एक तो बोला था मैंने औ का ध्यान रखना है, फिर आओ का, और अये का, और आय का। यही बोला था ना मैंने आपको। फर्स्ट हमारा औ है तो किस में टूटेगा? ओ में टूटेगा। ओ में टूटेगा। कोई भी शब्द ले लिया, जैसे मान लो आपने ले लिया पवन, ले लिया, ठीक है। बीच में क्या आ रहा है? वह आ रहा है, औ आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पो प्लस 1। ओके, नेक्स्ट है मेरा आओ। ये आओ है। आओ की क्या पहचाने बताई थी मैंने? औ में टूटेगा। जैसे मान लो आपने मान लिया पावन। पावन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? पौ प्लस 1। ओके, नेक्स्ट है अय। अय की क्या पहचान बताई थी? ए में टूटेगा। ए का हमने ले लिया नयन। नयन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? ने प्लस अन। ओके, और जो बीच में क्या आ रहा है? यह, और फर्स्ट क्या आ रहा है? स्वर सहित व्यंजन आ रहा है। लास्ट है हमारा नायक। नायक किस में टूटेगा? आई में टूटेगा, और क्या आएगा? आई में टूटेगा। तो हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया नायक। नायक को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? नाई प्लस अक।
ओके, ये हमारे किसके हैं, स्वर संधि के भेद और स्वर संधि की पहचान। नेक्स्ट हमारा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को देखो मैंने बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा ट्रिकी बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ाया था आपको। एक तो यही बताया था विसर्ग का, डायरेक्ट आपको विसर्ग दे रखी हो, जैसे प्रातः वगैरह दे रखा हो, प्रातःकाल दे रखा हो और अतएव दे रखा है, तो उसमें क्या है, विसर्ग संधि। सेकंड क्या बताया था मैंने, जो र है, आधा र, इसका परिवर्तन किसमें होगा, विसर्ग में। और क्या बताया था मैंने आपको, श बताया था कि श आधा श आएगा, ये भी तीनों जो स है वो कितने कैसे यूज होंगे, आधे ही। और नेक्स्ट बताया था मैंने ये वाला श, ठीक है, इन सब का किस में परिवर्तन होगा, विसर्ग में। और बताया था यश का किस में परिवर्तन होगा, ओ में, और ओ से बनेगा यशोदा, जैसे यश प्लस दा क्या बनेगा, यशोदा। यश का, मन का, और तपो का, अधो का, ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको सारे कराए थे। आज जो हमें करना है वो करना है व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन का स्वर संधि के साथ मेल हो, व्यंजन का क्या हो, स्वर के साथ मेल हो, व्यंजन नहीं, स्वर के साथ भी उसका क्या हो, मेल हो। जहाँ व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, या तो स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, व्यंजन संधि। ओके, अब इसने जैसे एग्जाम्पल ले रखा है समाचार, जो आपको संधि दे रखी है ना, ये भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ संधि पूछ ले कि इसकी संधि करो, जैसे आपको समाचार दे दिया, समाचार का पूछ ले कि आपसे संधि कीजिए इसकी, ठीक है। तो इसलिए इस संधि को भी बहुत अच्छे से करना है, संधि जो विच्छेद है उसको भी बहुत अच्छे से करना है। ओके, समाचार का क्या बनेगा, सम प्लस आचार। सदाचार है, सदाचार का क्या बनेगा, सत प्लस आचार। जगन्नाथ का क्या बनेगा, जगत प्लस नाथ। ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये मैंने सिर्फ आपको तोड़ने का तरीका बता रखा, जो शुद्ध है वो हमारे कैसे टूटेगा, सत प्लस आचार में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण शब्द का अर्थ बनाने के लिए परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि कितने वर्ग होते हैं हमारे, 5 वर्ग। पांचों वर्ग में से जो आपका वर्ण कौन से होंगे, फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का जो वर्ण होगा वो किस में परिवर्तित हो जाए, वो उसके फर्स्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वागीश दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, वागीश दे रखा है। वागीश का जब हम संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या आएगा, वाक प्लस ईश। ओके, जो ग है, ग कौन से वर्ग का है, कै वर्ग के, कै, ख, ग और घ। अब एक किस नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो यही बोला है कि तीसरा किस में परिवर्तित हो जाएगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट हमारा क्या बन गया, वाक प्लस ईश। ओके, ऐसे इसके एग्जाम्पल और दे रखे हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको देखो इसमें दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इनको ध्यान से कीजिए। जैसे षडासन का दे रखा है, षडानन का दे रखा, अबज का दे रखा, जगदीश, ये चारों ही वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। षडासन का क्या आएगा, षट प्लस आसन, और षडासन का क्या आएगा, षट प्लस आनन। अबज का आपसे बहुत बार पूछा गया कई एग्जाम में, क्या बनेगा, अप प्लस जय। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाले मतलब इन चारों को ही देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि सम उपसर्ग के बाद अंत्यस्थ वर्ण य, र, ल, व या उष्ण वर्ण में से कोई एक वर्ण आए तो सम उपसर्ग के मैं का अनुस्वार चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या दे रखा आपको, जैसे मान लो संयोग दे रखा है, ठीक है, संयोग में जो यहाँ पे अनुस्वार आता है इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, मैं में। क्या आएगा, सम। ये क्या है, हलंत आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, एक नंबर चला जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, सम। आधा मैं के साथ क्या आएगा, हलंत। मान लो एक ऑप्शन में आपको हलंत दे रखा है, एक में नहीं दे रखा, तो आपको किसको टिक करना है, हलंत वाले को। तो सम प्लस योग क्या बनेगा, समयोग। यही इस लाइन ने बोल रखा है हमसे। ओके, सेम दे रखा है संरक्षण का, संलग्न का और संवाद का, संशय का और संसार का। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। यदि मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं का द्विगुणी हो जाता है। क्या हो जाता है, द्विगुणी हो जाता है। जैसे कि सम्मान दे दिया इसने, ठीक है। जो ये आधा मैं आए ना, ये किससे टूटेगा, ये बता रखा है इसने। जो ये है सम प्लस मान, किस में टूटेगा, सम प्लस मान। ये यहाँ पे हलंत आएगा। व्यंजन संधि में मोस्टली में हलंत यूज होगा, कुछ में हलंत यूज नहीं होगा, लेकिन मोस्टली तो सारे में ही क्या होगा, हलंत का यूज होगा। वही क्या है, एक व्यंजन संधि है।
ओके, तो ये किस में टूटा है, सम प्लस मान में। यही इस लाइन ने बता रखी कि मैं के बाद अगर मैं वर्ण आए तो वो मैं का द्विगुणी हो जाता है। अब देखो सम्मान क्या बन गया इसका, सम मैं मान है, द्विगुणी हो गया ना, मैं का कितनी बार यूज हो गया, 2 बार यूज हो गए। यही इस लाइन ने बोला हुआ हमसे। नेक्स्ट देखो, ए आ स्वर को छोड़कर किसी स्वर के बाद दंत्यस्थ स, दंत से कौन सा स बोला जाता है, जो श सड़क वाला होता है ये। ओके, आए तो दंत्यस्थ स का वर्ण किस में हो जाता है, मूर्धन्य श का। अब ये छोटी छोटी लाइन ही हमें 1 नंबर दिला सकती है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है कि दंत्यस्थ वाला कौन सा श और मूर्धन्य का स कौन सा है। ठीक है, अब हमने जो इसमें एग्जाम्पल ले रखा वो देखो, अभिषेक। अभिषेक का जो हम संधि विच्छेद क्या करेंगे तो क्या आएगा, अभि प्लस शेक। जो अभिषेक है, अभिषेक, ये हमारा क्या है, स्वर है नहीं, ये हमारा क्या है, एक शब्द है। तो इसमें जो श है ये कौन सा है, ये मूर्धन्य का है। ठीक है, मूर्धन्य का। इसका किस में चेंज होगा, दंत्यस्थ वाले में। तो क्या आएगा इसका संधि विच्छेद, अभि प्लस शेक। ओके, ऐसे हमें ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा व्यंजन संधि होगा। और व्यंजन संधि में भी आप याद कर लोगे ना, आपका संधि विच्छेद भी इजिली हो जाएगा। फिर यदि तय के बाद चै जय ल वर्ण आए तो तय का परिवर्तन क्रम से चय हलंत, जय हलंत और ल हलंत में हो जाता है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, अगर तय के बाद हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे उच्चारण ले लिया, उच्चारण है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, उत प्लस चारण। अब जो ये च है इसका किस में परिवर्तन हुआ है, तय में हुआ है, और वो भी हलंत के साथ। ठीक है, तो यही इस लाइन ने हमसे बोल रखा है। सच्चरित्र का है, सत का क्या आएगा, सत प्लस चरित्र। उच्चारण का मैंने आपको बता दिया, उज्ज्वल का भी आएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है आपसे, तो ये भी ध्यान रखना है। सज्जन का उल्लेख सेम है। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के बीच में च वर्ग आ जाता है। अनुच्छेद, अनुच्छेद का क्या दे रखा है, संधि विच्छेद अनु प्लस छेद। तो जो च है, च को ऊ और छ है, क्या बोल रखा था, ऊ और छ। ये जो लास्ट में है ना, छोटा ऊ और प्लस छ, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में, हाफ वाले च में। ठीक है, सेम दे रखा है परिच्छेद, स्वच्छ। इनको आप पढ़ लेना, बहुत ईजी भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब हम इस पे क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, अब यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। देखो अब मैंने यशोदा वर्ड ले रखा था ना, आपसे बताया था कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन में भी ना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो अब देखो यशोदा, यशोदा का क्या आएगा, यशो प्लस दा नहीं, यश प्लस अधा ये भी नहीं आएगा, यशु प्लस यदा ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा, यश प्लस दा, इसमें विसर्ग आएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर रखी। क्या आएगा, यश है प्लस दा। ये किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। ओके, नेक्स्ट, उल्लास में कौन सी संधि है, अभी पढ़ा था जस्ट हमने हबी की, उल्लास में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ऑप्शन देखो इसके क्या दे रखा है, विसर्ग संधि नहीं, व्यंजन संधि हाँ जी व्यंजन संधि, गुण और वृद्धि संधि नहीं है। किस क्रम में वाक प्लस ईश की संधि है। अब देखो मैंने ये शब्द भी आपको कराया है, अभी कराया है। जो मेरे एग्जाम्पल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको डायरेक्ट वही एग्जाम्पल एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो प्लीज़ एग्जाम्पल पर भी ध्यान दीजिए और कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए। अब देखो वाक्य है प्लस ईश, अब देखो कौन सी, इससे कौन सा शब्द बनेगा, वाकीश नहीं, वाकईश नहीं, ये भी कोई शब्द नहीं है, वागीश भी कोई शब्द नहीं, क्या है वागीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, महेंद्र में कौन सी संधि है। मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको, यण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि और वृद्धि संधि। जहाँ पे क्या है, ए आए या फिर एक मात्रा वाला जो भी वर्ण आए, तो डायरेक्ट क्या है वो हमारी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ग्रीश। ग्रीश में कौन सी संधि है, ये शब्द भी मैंने आपको बताया था कि कैसे टूटेगा। ग्रीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, गिरी प्लस ईश, गिरीश। छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बनाएगी, बड़ी ई, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, गिरीश। ये दोनों दो जो वर्ण है ये सजातीय है, सजातीय किसका बताया था मैंने आपको, दीर्घ संधि का। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो,
अभिषेक का संधि विच्छेद कीजिए, ये मैंने अभी बताया था। अगर आपको श दे रखा हो किसमें, पूरा ही ले लो, ये अभिषेक, जो ये वाला श है ये किस में परिवर्तित होगा, अभी प्लस शेक में। अभी व्यंजन संधि में जस्ट हमने पढ़ा है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा, अभी प्लस शेक, नहीं बी ठीक है। क्या ठीक है हमारा, बी ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी। ये वाला शेक नहीं होगा, अभी ये तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट देखो, महा प्लस उदय की संधि है, महोदय महोदय, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि जो मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी अच्छे से कीजिए, एग्जाम्पल को भी। आपकी जो डेफिनेशन दे रखी है या जो थ्योरी दे रखी है उसको तो करना है, साथ में आपको जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आप कंटिन्यू एक या दो बार उनको लिख भी लेंगे तो भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि किसका क्या बनेगा। ओके, अब देखो परिच्छेद, आपसे बताया था मैंने क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, परि प्लस छेद, छेद बन गया। तो ये क्या है, ई के बाद क्या आया है, ऊ। तो ये किस में टूटेगा, च में, आधे च में, पूरे च में भी नहीं आएगा, ये किस में आएगा, आधे में। परि प्लस छेद यही है हमारा, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए। एक एक में कौन सी संधि है, अब देखो इस पे कितनी मात्रा है, दो मात्रा है, तो किसका है, वृद्धि का। ऑप्शन नंबर ए। जब हम नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। फर्स्ट, नयन 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या है, बीच में क्या आ रहा है, ये वर्ण आ रहा है, क्या आया है नयन में, ये आ रहा है, ठीक है। ये किसकी पहचान बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ अयादी संधि की। तो ये एग्जाम्पल तो किसका है, अयादी का। अयादी में भी आपसे क्या पूछा है, इसने इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो अब देखो क्या आया है, आय आया है। आय किस में टूटता है, हमेशा ए में, ए में टूटेगा। तो हमारा जो नयन है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, ने प्लस अन, क्या बनेगा, ने प्लस अन। अब देखो इसके ऑप्शन, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इत्यादि का बीच में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और ये से पहले क्या आ रहा है, तय आ रहा है। ये से पहले तय आ रहा है तो ये आधा तय है ना, तो ये किसका उदाहरण है, पहले तो ये देखो, ये है यण संधि का, ठीक है। किसका है, यण संधि का। अब हमसे इसने पूछा संधि विच्छेद, तो बताओ इत प्लस आदि, नहीं इत का कोई नहीं है। इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी। इति प्लस आदि, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा ठीक है, ओनली बी। नेक्स्ट देखो, पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो पवन, पवन 3 वर्णों से मिलकर बना है, तो पवन में क्या आया, बीच में वह, और आगे जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, औ। औ का किस में परिवर्तन हो जाता है, ओ में। ओ में होगा तो ओ से क्या बनेगा हमारा इसका संधि विच्छेद, ओ प्लस अन। अब देखो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ए गलत है, बी भी गलत है, सी पो प्लस अन। ओके, डायरेक्ट कर पा रहे हैं ना हम क्वेश्चन को। यही बोल रहा है कि मेरे जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है, थोड़े नोट्स के हैं बट आप समझोगे तो बहुत अच्छे हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस शब्द में गुण संधि है। अब गुण संधि का मैंने आपको क्या बताया था, किसकी मात्रा हो, या तो उसमें या तो हो ए या हो ओ, ठीक है। इसकी ट्रिक होगी ए की मात्रा, ठीक है। सिंदूर में नहीं, भारतेंदु, हाँ जी ए की मात्रा है। नारेश्वर, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये तो ट्रिक से ही निकल गया, देखो डायरेक्ट ट्रिक से ही निकल गया। गुण संधि की क्या बताई थी, 1 मात्रा, वृद्धि की क्या बताई थी, 2 मात्रा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और मेरे कंटेंट का भी पता चला होगा कि कंटेंट में से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ओके।